क्या हो रहा है? मुझे सब शेर समझकर डर रहे हैं। कोई मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। अब बंदर शेर निराश होकर वहां से भी चला जाता है कि रास्ते में उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। अरे बाप रे, ये काला शेर कहाँ से आ गया इस जंगल में? ये तो बहुत खतरनाक लगता है। लोमड़ी ये सोच ही रही होती है कि वो बंदर शेर उस लोमड़ी के पास जाकर उससे कहता है, लोमड़ी, बताओ मैं कौन हूँ और तुम्हें मुझे देखकर क्या लग रहा है? अरे बाप रे, लगता है यह काला शेर इस जंगल में सभी जानवरों को मारकर खा जाएगा। मुझे जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ेगा। शेर महाराज, आप तो शेर हैं, शेर ही लगेंगे ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अच्छा, तो मुझे देखकर क्या तुम्हें डर लग रहा है या नहीं? अरे, आपसे भला किसको डर नहीं लगेगा? आप हैं ही इतने खतरनाक। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब वो बंदर शेर वहां से चला जाता है। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत खतरनाक है। मुझे इसकी जानकारी अपने शेर महाराज को देनी होगी। बंदर शेर के थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक शेर एक मासूम बकरी को पकड़कर खाने ही वाला है। बकरी डर के मारे कांप रही थी। तभी बंदर शेर जोर से दहाड़ा। उसकी भयानक दहाड़ सुनकर असली शेर डर गया और भाग खड़ा हुआ और बकरी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद शेर, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम कहाँ से आए हो? शेर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं एक बंदर हूँ। ये सुनकर बकरी चौंक गई। नहीं, तुम तो एक बहादुर शेर हो। तभी बंदर ने बकरी को समझाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक बंदर ही हूँ। मैं उस रहस्यमय गुफा के अंदर गया था। वहाँ एक लाल पत्थर था, उसे छूते ही मैं शेर बन गया और तब से जंगल के सभी जानवर मुझे शेर समझ रहे हैं। चालाक लोमड़ी छिपकर ये सब सुन रही थी और वो जल्दी से ये बात शेर को बताने के लिए निकल पड़ी कि तभी बकरी ने उसे देख लिया। अरे वो देखो, उस लोमड़ी ने हमारी सारी बातें सुन ली है और अब वो जाकर सब कुछ शेर को बता देगी। ठीक है, जाने दो उसे। इससे निपटने का भी एक रास्ता है मेरे पास। शेर महाराज, उठिए, आपको एक रहस्य बताना है। अब लोमड़ी शेर को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो उस बंदर ने मुझे डराया, उसकी इतनी हिम्मत। मैं बेवजह ही सोच में डूबा हुआ था कि ये काला शेर कहां से आ गया इस जंगल में, और वो भी मुझसे ज्यादा ताकतवर। लेकिन वो तो एक बंदर निकला। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ महाराज, वो बंदर और बकरी अभी कहाँ हैं? मैं जानता हूँ। आप चलिए और उनको दिखा दीजिए कि आप क्या हैं। अब शेर और लोमड़ी दोनों उसी जगह पर जाने लगते हैं जहां वो बकरी और शेर बना बंदर थे। शेर और लोमड़ी वही झाड़ियों में छुप जाते हैं और हमला करने की सोचने लगते हैं। बंदर भाई, वो लोमड़ी और शेर दोनों यहाँ आ चुके हैं और झाड़ियों में छुप गए हैं। इससे पहले कि हम दोनों उनका निवाला बन जाएं, बताओ क्या उपाय है तुम्हारे पास? बस तुम देखो मैं क्या करता हूँ, और मैं जो करूँ तुम भी वही करते जाना, मेरा साथ देना। अब बंदर और बकरी दोनों उसी झाड़ी के करीब पहुंचकर एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये लोमड़ी भी ना जाने कहाँ रह गई है। अभी तक उस शेर को अपनी बातों में नहीं फंसा पाई क्या? मुझे इतनी जोर से भूख लगी है और वो लोमड़ी अभी तक आई ही नहीं उस शेर को लेकर। तो महाराज, आप जंगल के किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं खा लेते तब तक? नहीं नहीं, मुझे शेर का मांस ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं दूसरे जंगलों के सभी शेरों को खा चुका हूँ और अब इस जंगल में आया हूँ शेर को खाने। पर वो लोमड़ी अभी तक उस शेर को लेकर नहीं आई। शेर महाराज, उस लोमड़ी ने देर तो बहुत कर दी है आने में। लगता है हमने जो उसे समझाया था कि उस शेर से कहो जाकर कि आप कोई शेर नहीं बल्कि एक बंदर हो, जो उस गुफा में जाकर एक लाल पत्थर को छूने से काला शेर बन गए हो, वो बात उस शेर को झूठी लग गई होगी, क्योंकि वो शेर है, कोई गधा नहीं जो किसी की झूठी बातों में आ जाए। वो तो आपने उस लोमड़ी को जान से मरने की धमकी दी थी, इसलिए उस लोमड़ी ने कहा था कि वो उस शेर से झूठ बोलकर उसे यहाँ ले आएगी और आप शेर को खाकर अपनी भूख मिटा लेना।
यह सारी बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह लोमड़ी से कहता है, अच्छा, तो तू उन लोगों से मिला हुआ है। तू अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस शेर का भोजन बना रहा था। अब देख तू मैं क्या करता हूँ। शेर ने गुस्से में उस लोमड़ी को ही मार डाला और खुद वहां से भाग गया। अरे वो बंदर भाई, तुमने तो बहुत अच्छा खेल खेला। अब उस लोमड़ी से भी पीछा छूट गया और शेर भी कभी नहीं आएगा अब तुम्हारे सामने। हाँ, पर अब मुझे अपने रूप में वापस आना है, क्योंकि मेरी खुशी तो मेरे अपने रूप में है और मेरी उसी जिंदगी में ही। अब वह बंदर उसी गुफा में फिर से जाता है और उसी लाल पत्थर के सामने खड़ा होकर उससे कहता है, हे दिव्य लाल पत्थर, मुझसे जो भूल हुई उसे क्षमा कर दो और मुझे मेरे वास्तविक रूप में पुनः परिवर्तित कर दो। अब वह उस पत्थर को फिर से छू लेता है और देखते ही देखते वह फिर से एक बंदर बन जाता है और वह अब खुश होकर वापस जंगल चला जाता है।